फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे महिला उद्यमी सम्मेलन में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। महिला उद्यमियों के साथ सीएम मोहन यादव का संवाद। कांता उइके जो कि डिकी की मेंबर हैं और बुटीक संचालित करती हैं, और प्रज्ञा वारुणी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर की सदस्य हैं, और सभी महिला उद्यमियों की ओर से ये रक्षा का सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में बांधा जा रहा है। आइए यहाँ उपस्थित सभी बहनें तालियों के माध्यम से हम सहभागी बने इन पलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर विश्वास का ये डोर बांध रही हैं महिला उद्यमी, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि वे हर क्षेत्र की नारियों को सशक्त बनाएं, और इसी उद्देश्य के साथ आज राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस क्रम में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। एक घर को चलाने वाली महिला एक उद्योग को सर्वश्रेष्ठ तरीके से चला सकती हैं, ऐसा सुविचार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और निरंतर राज्य सरकार का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महिलाएं आगे आकर उद्योगों को स्थापित कर रही हैं, और इन उद्योगों की स्थापना से मध्य प्रदेश और सशक्त बन रहा है और समृद्धशाली बन रहा है। मध्य प्रदेश उद्यमी प्रदेश की शान, स्वयं को सशक्त बना रही हैं और समाज का उत्थान कर रही हैं, और ऐसी ही सशक्त नारियां माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर, एक विश्वास का डोर बांध रही हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि अटूट बंधन है, भाई बहन का अटूट बंधन है, जिसके अंतर्गत आज हमारे बीच पूरे प्रदेश भर से पधारी हुई महिला उद्यमी हैं, और प्रतीकात्मक तौर पर हमारे बीच जो 7 महिला उद्यमी बहनें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर बांधकर उनसे आश्वासन ले रही हैं कि निरंतर इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, अपनी योजनाओं के माध्यम से उनको समृद्धशाली बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम की डोर बांधते हुए उद्योगपति महिलाएं हैं, प्रदेश भर से पधारी हुई उद्यमी महिलाएं हैं जो कि रेशम का डोर बांध रही हैं पूरे प्रदेश भर की महिला उद्यमियों की ओर से। एक बार पुनः हम सभी महिला उद्यमी जितनी यहाँ तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें। महिला उद्यमी किस तरह से सीएम मोहन यादव को रक्षा सूत्र बांधती हुई, और यहाँ पर रक्षाबंधन के पर्व से पहले अनेक कार्यक्रमों में महिलाएं सीएम मोहन यादव को रक्षा सूत्र राखी बांधती हुई, और इसके उपलक्ष्य में सीएम मोहन यादव उपहार भी भेंट करते हुए महिलाओं को, बहनों को नजर आए हैं। तो भोपाल से भी ये तस्वीरें महिला उद्यमियों के साथ सीएम मोहन यादव की दिखा रहे हैं हम आपको कार्यक्रम स्थल से, जहां महिला उद्यमी ने सीएम मोहन यादव की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा और उपहार भी भेंट करते हुए नजर आए सीएम यहां। तो महिला उद्यमियों के साथ सीएम मोहन यादव का संवाद भी अब से कुछ देर में, और ये तस्वीरें बेहद खास आज के दिन को बना देती हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपहार भेंट करते हुए महिलाओं को नजर आ रहे हैं सीएम मोहन यादव। महिलाओं के चेहरे की खुशी, और सरकार लगातार कई कदम महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाती रही है, और इस खास पर्व पर महिलाओं को सम्मान देते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। और देखिए, पहली तस्वीर में आप देखेंगे लाइव तस्वीरें, यहाँ पर
एक पौधा भेंट करते हुए सीएम मोहन यादव को, उनका अभिनंदन करते हुए। ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए अलग अलग जगहों पर बहनें सीएम मोहन यादव को राखी बांधती नजर आ रही हैं और इस खास उपलक्ष्य में सीएम बहनों को उपहार भी भेंट करते नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। भोपाल से फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां बहनों ने सीएम को राखी बांधी और उन्होंने उपहार भी भेंट किया। तो भोपाल से ये तस्वीरें आपके सामने, कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम मोहन यादव के कई कार्यक्रम और बेहद बिजी शेड्यूल, लेकिन फिलहाल सीएम भोपाल में, और उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम महिला उद्यमी सम्मेलन है जहां सीएम पहुंचे हुए हैं और यहां पर महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की, राखी बंधवाई और उपहार भी भेंट करते नजर आए। तो हमेशा से सीएम मोहन यादव कहते रहे हैं कि बहनों के प्यार से ही आज मैं यहाँ पहुंचा हूं, और कार्यक्रम स्थल की तस्वीर और वही सम्मान सीएम देते नजर आ रहे हैं। और उनके बिजी शेड्यूल में ये कार्यक्रम भी हमेशा शामिल रहा है और पर्व से पहले लगातार बहनें राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। महिला उद्यमियों के साथ मोहन यादव का संवाद सीएम का अब से कुछ ही देर में, और ये तस्वीरें बेहद खास। उद्यमिता की कहानियां, प्रेरणादायक यात्राएं, चुनौतियां और सफलताएं साझा करेंगी। उनकी परिश्रम और नवाचार की कहानियां निश्चय ही हम सभी को, विशेषकर यहाँ उपस्थित महिलाओं को, बड़े सपने देखने और ऊंचा लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज हम सभी एक लघु फिल्म भी देखेंगे जो राज्य में एमएसएमई और स्टार्टअप की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी, और यह मध्य प्रदेश में बदलती उद्यमिता की ऊर्जा का सही परिचायक है। आज के इस शुभ अवसर पर नए व्यावसायिक इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे जो हमारी महिला उद्यमियों के लिए और अधिक अवसर उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मेघा जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और आइए देखते हैं एक लघु फिल्म जिसमें महिला उद्यमियों की सफलता की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का दिल अब उद्योग और उद्यमिता का भी केंद्र बन गया है। यहाँ के उद्योगों ने इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस क्षेत्र में महिला उद्यम आज मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध, संपन्न और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए बराबरी से अपना योगदान दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बड़ी इंडस्ट्री वालों के लिए अभिनंदन है, लेकिन आगे तब आता है एमएसएमई में उससे छोटी इकाई आती है जिसमें बड़े प्रोग्राम मिलता है। प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दे रही है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग को राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 और स्टार्टअप नीति 2022 में विशेष प्रावधान किए गए। महिलाओं द्वारा स्थापित उद्योगों को 8% अतिरिक्त एवं महिला स्टार्टअप को 3% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एमएसएमई की विशेष प्रगति हो रही है, महिला उद्यमियों को विकास के क्रम में एक सहभागी बनने में प्रेरित करेंगे। प्रदेश में तेजी से बढ़ते एमएसएमई सेक्टर में पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई की संख्या 2,70,000 है।
इनमें से 48,905 महिलाओं के हैं। महिला स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 4,400 से अधिक TPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 46% यानी 2,000 से अधिक सिर्फ महिलाओं के हैं। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में 14,000 से अधिक महिलाओं को उद्योग व स्वरोजगार से जोड़ा गया है। लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, केंद्रीकृत भूमि आवंटन प्रक्रिया जैसी पहल की जा रही है। इन सभी नवाचारों के माध्यम से हर परिवार को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। We are very grateful to the MP government जिसने हमें बहुत सारी amenities प्रोवाइड की है, like road, electricity, water systems, कम्युनिकेशन, बहुत इजी प्रोसेस में मुझे कॉन्फिडेंस दिया इस फैक्ट्री को शुरू करने के। MSME की कई सारी स्कीम्स है, कई सारी पॉलिसीज है जिनका हमें बहुत लाभ मिला है। 40% कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट दिया और साथ ही पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को इंस्टॉल कर रहे कॉस्ट पे 50% सब्सिडी प्राप्त कराई। आज के डेट में सिंगल विंडो क्लियरेंस में बहुत इजीली आप यूनिट सेटअप कर सकते हो और उसे सक्सेसफुली रन कर सकते हो। सरकार बहुत मदद कर रही है उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को स्पेशली डिफरेंट स्कीम्स भी आ रही हैं। ऐसे ही चलता रहे, लोगों की मदद होती रहे। मुख्यमंत्री मैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन की नीतियों से एक गृहिणी के रूप में घर की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली नारी शक्ति आज सफल उद्यमी बनकर प्रदेश को भी आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। तो ये तो थी मध्य प्रदेश की सफल महिला उद्यमियों की कहानी। और इसी क्रम में मंच पर अब हम आमंत्रित करते हैं उन महिलाओं को जो एक बड़ी राखी भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व समीप है और हमारे बीच जो महिला उद्यमी पूरे मध्य प्रदेश से पधारी हैं उनकी ओर से एक विशाल राखी भेंट की जा रही है। तालियों के माध्यम से यहाँ उपस्थित जितनी महिला उद्यमी हैं वो सहयोगी बन सकती हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि अब भैया के स्वरूप में हमारे बीच पधारे हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती संजना अग्रवाल को, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 30 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है गारमेंट्स सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग की स्थापना हेतु। तालियों के साथ स्वागत है श्रीमती संजना अग्रवाल का मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको 30 लाख रुपए का ऋण भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रतीकात्मक चेक के रूप में दिया जा रहा है। इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे मंच पर दीप्ति तोमर को, जिन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के उद्यम को स्थापित करने हेतु। इसी क्रम में निवेदिता दुबे को मंच पर आमंत्रित करेंगे। निवेदिता दुबे, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण मेकअप स्टूडियो स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं निवेदिता जी को। और अब वो स्वर्णिम पल जब हम बाबा महाकाल के परम भक्त, जिनकी नगरी पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ है, जहाँ कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है और पुराणों से वेदों से जिन्होंने ज्ञान लेकर मध्य प्रदेश को सुशासित किया है, ऐसे हमारे विकासशील मुख्यमंत्री जी से निवेदन है तालियों के साथ कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें अपने ओजस्वी वचनों के साथ। सावन का महीना है, जय महाकाल बोलने का आनंद अलग आएगा। जय श्री महाकाल। और लक्ष्मी मैया के बिना हमारी ये बैठक अधूरी हो जाती। आप सब हमारी अपनी तीनों माता हमारी संस्कृति की विशेषता है।
बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, पूंजी की देवी माँ लक्ष्मी और शक्ति सामर्थ्य की देवी जगदम्बा। दुनिया के कई देश आगे बढ़ना सब चाहते हैं, आगे उनकी अपनी भावना है, लेकिन उनकी कुछ कठिनाइयाँ भी। उनकी कठिनाइयाँ सबसे बड़ी यही है, बोलने के लिए, बताने के लिए हमारे सामने विषय रखेंगे, हम महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं करते, बराबरी पे लाना चाहते हैं। और अगर अंदर जाके देखो तो इतना गैप है, हमसे ज़्यादा दकियानुसी है, हमसे ज़्यादा छोटे मन के हैं, बताते क्या है क्या है, चालाकी से बात करते हैं। इसलिए मुझे इस बात में कभी कभी झांसी की रानी का जो युद्ध ध्यान में आता है, रानी अवंतीबाई का जो युद्ध आता है, जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हम सबके लिए देश की स्वतंत्रता के साथ तो है ही, लेकिन अगर उद्यमियों के बीच में बोलना चाहूँगा तो ये अंग्रेज देश पे कब्जा करने, व्यापार करने आए थे। तो अब व्यापार करते करते हमारे सारे उद्यमियों का गला घोट करके उनने कब्जा कर लिया देश के ऊपर। तो आप बताइए सच्चे अर्थों में वो लड़ाई काय की थी? उद्यमशीलता की थी ना, कि हमारे हाथ काट करके अंगूठे के हमारी ढाका की मलमल को छीनने का काम जिनने किया, उनसे लड़ने वाली महारानी झांसी है कि नहीं? हमको ये आनंद है, इसकी बधाई होना चाहिए, आप सबको बधाई देना चाहता। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता के साथ उद्यमशीलता की लड़ाई थी, वो एक ऐसा संघर्ष था। और उनका नहीं, अभी हस्तकरघा की बहनें हमारे बीच में आई, चंदेरी की माहेश्वरी साड़ी महेश्वर से। अब आप बताइए 300वें जयंती वर्ष चल रहा है अहिल्याबाई का, और एक शासिका अपने छोटे से राज्य में शासन कितना छोटा सा कर रहा है। मैं ये सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि हम अगर उद्यमिताओं के बीच में बैठे हैं, हमारी अपनी सेल्फ डिपेंड बहनें जो अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय करते हुए, घर परिवार को चलाते हुए समाज में अगर प्रतिष्ठा हासिल कर रही है, तो उनके सामने ये रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, उनके ये इतिहास तो होना ही चाहिए। हमारी अपनी अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, और उनने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से आने वाली अहिल्या माता, कठिनाई के दौर में उनसे ज़्यादा कठिनाई कौन महसूस करेगा? जो वैवाहिक जीवन का सुख देखना चाहिए, कुछ दिन में पति नहीं रहे, बेटा था, बेटा भी नहीं रहा, ससुर की छाया में पूरा राज्य खड़ा हुआ, होलकर राज्य, मल्हारराव होलकर के समय, वो भी नहीं रहे, ना बेटा, ना बहू, ना ससुर, ना पति, अकेली एक विधवा महिला। और उस विधवा महिला ने अपने शासन काल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो भूतो न भविष्यति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान। ऐसी मुगल सत्ता जिसने अपने सारे सनातन धर्म के मंदिर ध्वस्त कर दिए, जिससे लड़ने का कोई भी बड़ा शासक हिम्मत नहीं कर रहा है, सब तलवार ढाल करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसे में वो अपनी शासिका महिला 5 जिलों के छोटे से राज्य से अपने हिम्मत के भरोसे से अभी विश्वनाथ मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनने अपने पैसों से उस सत्ता के सामने करके दिखाई। ये अपनी भारतीय पराक्रम और पुरुषार्थ का और उनकी उद्यमशीलता की। उनका ही नहीं, सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर में हर स्थान पर अपने देवस्थान को, और इतना ही नहीं, जो पूजा पाठ करने जा रहा है, अन्न क्षेत्र का संचालन करने का काम दे रहे हैं। नदी के किनारे, गंगा के किनारे, बनारस के घाट से लगा करके उज्जैन के सिद्धवट घाट तक, ये घाटों का निर्माण अगर उनने कराया, तो अपनी आय के साधन के साथ अपनी प्रजा की चिंता करते हुए उनके जो उदाहरण है, ये हम सबका, आपका सबका आज के लिए पाथे है, हमारे लिए मार्गदर्शन है कि हम अपने संचालन से
अपनी उद्यमशीलता से धन अर्जित भी करें और धन को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी, समाज के हितैषी काम, अन्य क्षेत्र सभी समाजों के लिए, और रोजगार के साधन। उस काल में हस्तकरघा कपास होता था, कॉटन का, उस कपास के आधार पर बहनों से माहेश्वरी साड़ी, ये जो अपने जो जिसकी जैसी लाइन बनती, आज भी अपने में से कोई उद्यमशीलता आप करके आ रहे हो तो बता करके हमको ये हिम्मत दिलाना पड़ती कि हमारी बहनें भी उद्यमशीलता कर रही है। समाज की दृष्टि आज भी डबल माइंड है, व्यापार व्यवसाय करने के लिए पुरुष आधारित संस्कृति देखती है। तो पुरुष आधारित संस्कृति ये अलग प्रकार की बात है। ये संस्कृति हमारी तो पहले से ही रही है। मैं अभी 500 साल पहले रानी दुर्गावती का उदाहरण सुना के आया था एक जगह पर। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 50 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये रानी दुर्गावती का गोंडवाना का इतिहास है। और उनका नहीं, हमारे यहाँ तो रानी चन्नम्मा मद्रास से चल के आती है। एक से बढ़कर एक उदाहरण है। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम से ये सारे गौरवशाली पृष्ठ हटा दिए, इसलिए समाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। ये चालाकी अंग्रेजों ने की थी। दुर्भाग्य से बाद की सरकारों ने भी ये इस पे चढ़ी हुई धूल को हटाने का काम नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने कहा कि ये जो उत्सव भी हमारे मनते थे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिरों के अंदर भगवान के मंदिर केवल वो गर्भगृह वाला हिस्सा है भगवान का 10 बाय 10 का। आप महाकाल के अंदर जाओगे, महाकाल का लगभग 200 बीघा का बेल्ट है, पूरा परिसर है, लेकिन उसमें भगवान महाकाल का तो 15 बाय 15 का गर्भगृह है। लेकिन मंदिर की जो रचना बनती है, उसका जो सभा मंडप बनता है, एक तरह से वो रंगमंच के रूप में काम आता है। अपनी सभी कला संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अरे अपने समाज के कई लड़ाई झगड़े हो तो उसको हल करने के लिए भी देवस्थान की जगह लगती थी। लेकिन काल के प्रभाव में इन पे सब पे इनकी दृष्टि ओझल होते। मंदिर को केवल पूजा पाठ का स्थान मान लिया कि केवल दर्शन करना, वापस आना। दर्शन करना अपनी जगह है, लेकिन दर्शन के साथ साथ जीवनता का जहाँ से प्रेरणा मिल जाए वो देवस्थान हमारे हैं। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारे देवता पीछे हैं, देवियां आगे। इसलिए सीताराम, राधे कृष्ण, बहनों का जो आनंद है वो कहाँ जाएगा? ये किससे छिपा है? और कदम कदम पर ऐसी सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों से अपनी संस्कृति की पताका सदैव लहलहाती है। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने मंत्रालय के माध्यम से हमारी सरकार बनी, हमने कहा बिल्कुल हमारी बहनों को महत्व मिलना चाहिए। पहले तो आभार मान लो नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। हमारी सरकार लगभग 20 साल से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में देती थी। नगर निगम, नगर पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, अन्य सोसाइटियां 50%। पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और बड़ा काम किया। अब तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से ही कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों के साथ मिलकर के ये जो त्योहार मनाने का हमने सिलसिला प्रारंभ किया। त्योहार तो अपनी वैसे 19 तारीख का है, लेकिन सारे महीनों में सावन का महीना ऐसा लगता सभी मास का एक राजा महीना है सावन। उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और अपनी बादल से बरसने वाली बूंदे अपने भाई को प्रेम का स्नेह लगाती, लेपन लगाती है, वो जो आनंद आता है आपके माध्यम से दोनों कुल तरते हैं, ससुराल पक्ष भी और मायका भी। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने एमएसएमई का जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए, सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजना लेकर आया है। थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन बहनें हैं तो माफ भी करेगी। आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है।
अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए, इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं। क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर ज़रा तकलीफ आती है, तो नज़दीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।